बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 जून हम बात करेंगे कि बिलाखिर बजट 2021 तो खुश असलूबी से मंजूर हो गया, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा ज़ल्ज़ला आने के बाद जो है वो उसके कई आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। इसी तरह अपोजिशन भी इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि बजट जो है वो मंजूर हो गया है, बल्कि वो अभी भी यही प्रेशर डाल रहे हैं कि इसमें जो है इस पर नजर सानी करनी चाहिए। स्पीकर साहब को जो है वो धमकियां भी दी जा रही हैं, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है और इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगी कि आज जो है वो ऐवान में क्या कुछ होता रहा है, किस तरह से छोटे और बड़े जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी की ना उम्र का ना तजर्बे का लिहाज किया, बल्कि उन पर जो है वो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, जिसका शाह महमूद कुरैशी ने हंसते हुए जवाब दिया। और एक अहम खबर ये कि शहबाज शरीफ साहब की गुमशुदगी की वजह क्या है, उसकी तफसीलात जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बता दी हैं। इस सब की जो है वो डिटेल में जाने से पहले जो भी चैनल पर नया सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, कल और आज जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऐवान से गायब रहे। उनके गायब रहने की वजह से बजट जो है वो बड़े आराम से मंजूर हो गया। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि नून लीग के 14 से 15 मजीद अरकान जो है वो ऐवान से गायब रहे। मरियम नवाज साहिबा जो है इस बात पर जो है वो शदीद बरहम है कि इतने सारे अरकान जो हैं वो ऐवान से कैसे गायब हो गए। इनकी गैर हाजिरी की वजह से जो है वो बजट आराम से जो है वो मंजूर हो गया। इसकी वजाहत जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की है। वो कहती हैं कि कौमी असम्बली में बजट सेशन के दौरान अपने अरकान की गैर हाजिरी से मुतालिक जो है वो वजाहत देती हैं और ट्वीट करती हैं। उन्होंने जो है वो आज मीडिया से गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं किया, वरना वो मौके की तलाश में होती हैं कि कब कोई उनके हाथ पॉइंट है और वो मीडिया के सामने जो है उसकी तफसीलात रखें। खैर, वो ट्विटर पर जो है वो कहती हैं कि अपोजिशन के तमाम अरकान की असम्बली में मौजूदगी के बावजूद बजट को मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। यहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो अपनी तारीखी शिकस्त तस्लीम करते हुए मजीद कहा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने तायाजाद भाई और ब्रदर निस्बती की वफात के बाइस इनके जनाजे और रस्म कुल में शिरकत के लिए लाहौर में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में बजट 172 वोटों से पास हुआ। अपोजिशन के पास 161 अरकान मौजूद थे, जिससे फाइनेंस बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही वो ये कहती हैं और अपोजिशन का काम बजट नकात की खामियों और नकायद की निशानदेही होता है। पहले ये लोग बड़े दावे से कहते थे कि बजट मंजूर ही नहीं होने देंगे, और अब ये कह रही हैं कि बजट मंजूर होने से रोका तो नहीं जा सकता, हमारा काम तो सिर्फ खामियों को सामने लाना है और उनके नकाइज को जो है सामने लाना है। साथ ही मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि तारीख का पहला बजट है जिसमें अपोजिशन की निशानदेही पर खासी तब्दीलियां हुई और हुकूमत को पे दर पे इतने यू टर्न लेने पड़े। फाइनेंस बिल में अपोजिशन की तजवीज़ करदा 15 क्लॉजेज में 35 से ज़ायद तरमीम की गई, जिसके बाद कौमी असम्बली में पेश और मंजूर होने वाले बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा मजीद कहती है कि शहबाज शरीफ अपने तायाजाद भाई और ब्रदर निस्बती मियाँ तारिक शफी की वफात के बाद जनाजे और लाहौर में रस्म कुल के बाइस कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। उनकी अदम मौजूदगी पर परेशान होने वाले अब उनसे ताज़ियत कर सकते हैं। साथ ही जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो वीडियोस भी शेयर करती हुई नजर आती हैं। बाकायदा जो है वो सबूत फराम कर रही हैं कि देख लें, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहीं भागे नहीं हैं, गुमशुदा नहीं हुए, बल्कि वो तो रस्म कुल में जो है वो शिरकत कर रहे हैं। ये वजाहत आई है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से शहबाज शरीफ के बारे में। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो आज शाह महमूद कुरैशी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। कुछ वक्त पहले जो है बिलावल भुट्टो साहब अचानक से जो है वो ऐवान से जाने लगते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब उनको एक चैलेंज करते हैं, उस चैलेंज के जवाब में बजाय जवाब देने के वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि ISI को कहें कि वो शाह महमूद कुरैशी के फ़ोन टैप करें। वो जब हमारा वज़ीर ख़ारजा था तो दुनिया में मुहिम चलाता था कि यूसुफ रज़ा को नहीं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, इसी वजह से इसे पार्टी से निकाला गया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है बिलावल भुट्टो साहब ने शाह महमूद कुरैशी पर। और ये वो ऐवान है जहाँ पर अवाम की फलाह बहबूद के फैसले होते हैं, जहाँ पर अवाम
کی بات ہوتی ہے، جہاں پر عوامی مسائل ڈسکس ہونے ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ الزام تراشیاں لگائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ غدار کہا جا رہا ہے۔ آج تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کی واقعی بات کی گئی ہو۔ جب بھی کوئی بل منظور ہونا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اہم مسئلہ ڈسکس ہونا ہوتا ہے، کسی اہم مسئلے پر بات چیت ہونی ہوتی ہے، اپوزیشن اور حکومت اسی طرح سے آمنے سامنے آتی رہی ہے، اور یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے جو ہے وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ اس قسم کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جہاں پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کریں، وہ عوام کی ترقی کی بات کریں، وہ ملک کی ترقی کی بات کریں، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، جس پر وہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، نہ دین کی پرواہ ہے نہ دنیا کی پرواہ ہے، اور ہم اس قسم کے جو ہے وہ مظاہرے کرتے ہیں، اور عوام پر جو ہے وہ عوام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فلاح و بہبود کی بات کریں۔ شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ بڑا ہنستے ہوئے بلاول کو اس بات کا جواب دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ضمانتیں ضبط کروا کر جو ہے وہ میں یہاں آیا ہوں، اور میں اس کو تب سے جانتا ہوں جب یہ کونے میں کھڑے جھڑکیاں کھاتے تھے، یہ جب بچے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے والد کو بھی جانتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی پر بڑا الزام لگایا تھا کہ میرے کہنے پر جو ہے وہ ان کو وزیر لگایا گیا تھا، مطلب میری پارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو وزیر لگایا گیا تھا، جس کے جواب میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ کونے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ جھڑکیاں کھاتے تھے، یعنی کہ جب یہ چھوٹے تھے۔ میری نظر میں یہ آج بھی بچے ہیں، اور یہ دیکھا جائے کہ شاہ محمود قریشی کو بلاول بھٹو کا عمر کا اور تجربے کا خاصا فرق ہے، تو شاہ محمود قریشی نے بڑے جو ہے وہ ہنستے ہوئے اس بات کا جواب دیا کہ آپ میری نظر میں بھی بچے ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جائیں آج آپ کو معاف کیا۔ تو یہ ساری کارروائی ہوئی ہے آج بجٹ اجلاس میں، جس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔